अभी तक घर घर का सर्वे करके जो जानकारी ली, 13 लोग मिसिंग है। उनमें से एक का नाम 2 बार आ गया था और एक की जानकारी ये मिली कि वो 2-3 साल से मिसिंग है। 3 पार्थिव शरीर निकाले जा चुके हैं। बहुत सावधानी से इसलिए करना पड़ता है कि मलबे में से निकालना बहुत दुष्कर कार्य है, जिसमें सावधानी रखनी पड़ती है ताकि पार्थिव शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम रात से ही काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। वाराणसी से भी एनडीआरएफ की टीम फिर आ गई है। रात भर काम करते हुए जो थके उनको रिप्लेस करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री निगरानी बनाए हुए हैं हर एक सिचुएशन पर। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विदिशा से, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, वहां से आकाश हमारे रिपोर्टर बने हैं। साथ ही भोपाल से हमारे साथ प्रमोद भी जुड़ गए हैं। प्रमोद, 12:30 बज चुके हैं, इससे ज्यादा का वक्त हो गया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं, जिनके अपने लापता हैं। अपडेट फिलहाल क्या है? देखिए, अपडेट यही है कि जो एनडीआरएफ की टीम देर रात से रेस्क्यू के काम में लगी थी, अब उनको रिलीवर के तौर पर दूसरी टीम को भेजा जा रहा है। वाराणसी से एक नई टीम आई है और ये टीम देखिए 12:30 बजे के बाद रेस्क्यू काम में जुटी थी और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। घटना 6 बजे की है। 6 बजे बच्ची कुएं में गिरी थी और उसको बचाने के लिए 6:40 पर एक बड़ा हादसा होता है और कुएं की ऊपरी सतह पर मौजूद बड़ी संख्या में लोग कुएं में गिर जाते हैं। और ठीक 10:30 बजे 10:15 पर एक बड़ा हादसा होता है। मैं उस समय मौके पर मौजूद था, मेरे सहयोगी नंदन विश्वास मौजूद थे और लापरवाही जेसीबी से खुदाई के दौरान थी। देखिए, प्रशासन ने जो रेस्क्यू का समुचित, मैं कहूँगा, व्यवस्था नहीं थी उस समय और कुआं फिर से भरभरा कर गिरता है। ट्रैक्टर गिर जाता है, ट्रैक्टर पर 2 लोग जो मौजूद थे वो गिर जाते हैं। उन्हें गनीमत ये रही कि उनकी जान किसी तरीके से बचा ली गई। देखिए, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तब तक मौजूद नहीं थी। प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार जो लोग दबे हुए थे उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, सही दिशा में राहत एवं बचाव कार्य उस समय तक नहीं हो रहा था। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, 12:30 बजे के बाद क्रम हुआ। आपने आंखों देखिए बताया है हमको और बहादुरी के साथ आपने रिपोर्टिंग की। हालांकि सुरक्षा भी पूरी तरह से वहां पर मुहैया नहीं कराई जा रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? आकाश से वो भी अपडेट ले लेते हैं। आकाश, क्या परिस्थिति, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्या अपडेट है? नलिनी, देखिए, लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लगभग आधे से अधिक काम को पूरा कर लिया है। जो तैयारियां कुएं के आसपास की जा रही थी, वो तस्वीरों में देखिए बड़ी भारी मात्रा में मिट्टियां निकाली गई हैं, यानी कि अगल बगल का जो स्पेस इन्हें खाली करना था वो स्पेस अब लगभग बना लिया गया है और हलचल भी बढ़ने लगी है स्पॉट की तरफ। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी आकर खड़ी हो गई हैं और तेजी के साथ अब रेस्क्यू चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 2 या 3 घंटों में ये रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस की हलचल है वो बढ़ती जा रही है और गेट के साइड पर करीब 2 से 3 एम्बुलेंसेज अब लगा दी गई हैं और एनडीआरएफ की टीम लगातार खुदाई कर रही है। पानी के लिए अब और निकासी हो सके इसके लिए 2 अलग पाइपलाइन ये जो खाली गड्ढा पड़ा हुआ है इसके लिए लगाई गई हैं और यहाँ से पूरा पानी लगभग निकाला गया है। कुछ पानी अभी भी बचा हुआ है, जो मलबा है वो उसके जरिए निकाला जा रहा है, नलिनी। और ये यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो खुदाई की जा रही, जैसे हमारे सहयोगी प्रमोद भी पहले बता रहे थे कि खुदाई से बेहतर होता कि अगर पहले गोताखोरों को यहाँ पर लगाया गया होता, जिस समय प्रमोद यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कल, और उस समय जो डूबे हुए लोग थे उनके चप्पल इस कुएं में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको गोताखोरों को न लगाकर पहले जेसीबी से खुदाई करवाई गई। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा इलाका नमी वाला इलाका है और भयानक नमी थी यहाँ पर और जो कुएं का ऊपरी सतह था वो लोहे का था, लोहे पर जंग लगी हुई थी और जिसकी वजह से बच्चे का भी पैर फिसला और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो जंग लगे होने की वजह से कमजोर पड़ी और इसी की वजह से वो लोग भी गिरे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ
पानी की है नलिनी, और इसी पानी के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि पूरे गांव में हैंडपंप नाम की कोई चीज नहीं है। हैंडपंप है जरूर, लेकिन वो चलते नहीं, जो चलते हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। और अधिकतर लोग पीने के पानी के लिए कुएं का उपयोग करते हैं, और इस कुएं का उपयोग भी पीने के पानी के लिए किया जाता था। और कल की डेट में जब वो बच्चा गया था यहाँ पर कुएं में, उसकी माँ उसे जबरदस्ती कुएं पर ले गई थी, वो नहीं जा रहा था, जो यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं। और इसके बाद वो फिसला और मजबूरी इतनी ज्यादा हो जाती है लोगों की कि वहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच जाते हैं पानी की तलाश में, क्योंकि और कोई तो साधन है नहीं और कोई स्रोत है नहीं, हैंडपंप भी वहां पर नहीं है, तो मजबूरन यही करना पड़ेगा लोगों को। प्रमोद, एक बड़ा सवाल, 4 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जैसा कि मंत्री बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं कि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है कि कितने लोग वहां पर फंसे, कितने निकलेंगे सुरक्षित, कितने नहीं। देखिए, मलबा बहुत ज़्यादा है। पहले कुएं का ऊपरी सतह गिरता है, उसमें लोग दब जाते हैं। जो जूते चप्पल तैरते हुए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई थी वो चिंताजनक थी। बड़ी संख्या में लोग दबे हुए थे वहां पर। और देखिए, कुएं से बाहर संभवतः बहुत कम लोग निकल पाए, क्योंकि बाहर निकलने के लिए कोई जरिया नहीं था, सीढ़ियां नहीं थी, लोग तब तक पहुंच पाते तब तक लोग काल के गाल में समा गए थे। और इसके बाद लापरवाही की पराकाष्ठा वहां देखी गई। रेस्क्यू कोई टीम नहीं थी मौजूद। घटना 6:40 की है। 10:30 बजे के लगभग कुआं फिर से भरभरा कर पूरी तरीके से गिर जाता है, जमींदोज हो जाता है। तो जो लोग दबे हुए थे, जिनकी एक संभावना जान बचाने की लगातार स्थानीय लोग जद्दोजहद कर रहे थे, वो लगभग खत्म हो गई। तब वो 10:15 से 20 मिनट का हादसा, और उस दौरान ये भी भीभत्स तस्वीरें, ट्रैक्टर गिर जाता है। और देखिए, तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो तमाम आपदा प्रबंधन के संसाधनों की बात कही जाती है कि कहीं भी जीवन संकट में होगा तो वो तमाम संसाधन वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन घटना 6:40 की थी। और जो एनडीआरएफ की टीम है वो देर रात पहुंचती है। समय रहते यदि पहुंच जाती और प्रशासन को एक देखिए बेहतर रेस्क्यू का रास्ता निकाल लेता। संसाधनों की कमी रही है, स्ट्रैटेजी की कमी रही है, रणनीति की कमी रही है, कमी कहां पर रही है जिसकी वजह से बड़ा हादसा ठीक तरह से वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया? देखिए, लाजमी है, प्लानिंग की कमी रह गई है। प्लानिंग को जमीन पर उतारने की कमी रह गई है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को आदेश दिए थे। विदिशा में उस समय जब मैं मौजूद था, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा था आप स्पॉट पे जाइए और लोगों को बचाने के लिए बेहतर रेस्क्यू का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये बात है लगभग 8 से 8:15 की। कलेक्टर विदिशा से गंजबासौदा पहुंचते हैं, मैं भी पहुंच जाता हूं, लेकिन तब तक रेस्क्यू के नाम पर स्थानीय और नगर निगम की टीम जुटी हुई थी। पुलिस के जवान जद्दोजहद कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? पानी को लिफ्ट करके बाहर कुएं से निकाला जा रहा था। यह संभव नहीं था। देखिए, वाटर लेवल जो कुएं का था वो बहुत ज्यादा था, बरसात का मौसम था, ऐसे में कुएं का पानी का लेवल ज्यादा था। पानी को लिफ्ट करके बाहर निकाला जाना मुश्किल नहीं था। लोग रस्सियों के जरिए ढूंढ रहे थे। गोताखोरों की कमी थी। मुझे कोई भी गोताखोर वहां पर नजर नहीं आया 10 से 10:15 के बीच में, जो मौके पर होना चाहिए था। एसडीआरएफ के जवान वहां पर रेस्क्यू कार में जुटे हुए दिखना चाहिए था, नहीं दिखी। प्लानिंग ठीक से नहीं थी। रेस्क्यू कार ठीक से होता तो यकीन मानिए कुएं के जो भरभरा कर दूसरी बार, मैं कहूंगा तीसरी बार जो हादसा हुआ, कुआं भरभरा कर गिरा, वो नहीं गिरता। देखिए, तमाम जो दावे किए जाते हैं कि हमारे पास आपदा प्रबंधन के तमाम संसाधन हैं और वो नजर नहीं आए। समय रहते यदि वो नजर आते और रेस्क्यू बेहतर हो पाता तो यकीन मानिए हम कुछ लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। होने के बावजूद जेसीबी से क्यों खुदाई हो रही थी? किसके निर्देश? वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी कई तरीकों की दिक्कतों का सामना, क्योंकि प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाई, जैसा आप बता रहे हैं। आकाश, आपके पास आना चाहेंगे, अपडेट क्या है? आप कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से हलचल है, कहा यही जा सकता है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, क्योंकि अगर पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले की बात करें तो जो काम धीरे धीरे चल रहा था, जो सिचुएशन टीम को समझने में लग रही थी, अब वो नहीं है। टीम सिचुएशन को समझ चुकी है। एसपी, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और एडिशनल एसपी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अब वो पूरा क्राइटेरिया इन्होंने तैयार कर लिया है कि किस तरह से इस पे काम करना है और यही कारण है कि तेजी से काम किया जा रहा है। तीनों जेसीबी लगा दी गई हैं और कुएं के जो चारों तरफ का हिस्सा है उसे बाकायदा खोद लिया गया है और वहां पर जगह बना ली गई है
लोगों को ढूंढने के लिए। अब इसीलिए ये कहा जाना चाहिए कि अब ये अंतिम पड़ाव की ओर है रेस्क्यू, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मिट्टी भी निकली और अच्छी जगह भी बन गई है। उम्मीद ये है कि जो लोग अगर फंसे होंगे तो अब कुछ ही देर बाद वो मिल जाएंगे। इसी वजह से एम्बुलेंस भी उधर लगाई गई है, एम्बुलेंस की भी हलचल बढ़ाई गई है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, स्थानीय ग्रामीण थे, उन्हें पुलिस ने हटाने की कोशिश की है कि जो लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े थे, महिलाएं हो चाहे वो ग्रामीण हो, चूंकि अलग अलग गाँव के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए थे और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जल्द ही ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और उम्मीद है कि जो लोगों की मिसिंग होने की बात कही जा रही है, जैसे सीएम भी कह रहे हैं कि कुछ लोग मिसिंग हैं, कुछ 2-3 साल से मिसिंग थे, उनका भी नाम इसमें शामिल है। उम्मीद ये है कि अगर आकाश की क्या खुदाई अभी भी चल रही है, क्योंकि मशीन वहां पर मौजूद है, क्या खुदाई अभी भी चल रही है? मैन पावर का कितना इस्तेमाल हो रहा है? देखिए नलिनी, दोनों ही चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदाई अभी भी चल रही है। एक जेसीबी मशीन ये आपको दिख रही होगी, ये जो खुदाई कर रही है इस तरफ, और एक मंदिर के उस तरफ है। 2 जेसीबी मशीनें लगातार खुदाई करी। दोनों ही मशीनों को हम चाहेंगे कि अतुल जैन हमारे साथ मौजूद हैं, वो दिखाएं। और इसके साथ मैन पावर भी लगी हुई है, नीचे मैन पावर लगी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं जो लगातार अगर कुछ उनको संदिग्ध अवस्था में दिख रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ तलाश रहे हैं। अंदर एक मोटर भी डाली गई थी जिससे अभी निकाला गया है, जिससे पानी लगातार निकाला जा रहा था और बहुत हद तक पानी को निकाल लिया गया है, लेकिन अधिकतर अभी मशीनों का ही सहारा लिया जा रहा है। 3 मशीनें अभी एक लाइन से लगी हुई हैं और कुछ ही दूरी के अंतराल में तीनों मशीनें हैं, नलिनी आप देख सकती हैं, और तीनों मशीनें लगातार खुदाई कर रही हैं। ये जो मंदिर के बगल वाला जो एक टैंकर पानी का दिख रहा है, वो मशीन जहां पर है वो कुएं का मेन हिस्सा है। वो एक्चुअल में जहां हादसा हुआ है वो जगह है और उसके बगल भी लगातार खुदाई की जा रही है कि स्पेस बना सकें जिससे लोगों को ढूंढा जाए। और मिट्टी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में मिट्टी निकल रही बाहर, तो उसे कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी टीम को जगह बनानी पड़ रही है और वो जगह लगातार बनाई जा रही। कल रात से ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि सीएम ने जानकारी दी है कि टीम को रिप्लेस किया जाएगा, इनको रिलीफ देने वाली टीम बनारस से आएंगी तो और तेजी से काम होगा। हालांकि जिला प्रशासन और जो भोपाल से भी अधिकारी पहुंचे हैं वो लगातार यहां पर मौजूद हैं, निगरानी कर रहे हैं। आकाश, हम तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं, आकाश हम देख सकते हैं वहां पर झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तो क्या झाड़ियों और पेड़ की वजह से ही ड्रोन की निगरानी वहां पर जरूरी हो गई थी? क्योंकि ड्रोन भी तैनात किया गया था कि कुछ लोग हो सकता है कि लापता होकर कहीं और चले गए हों। झाड़ियां क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, दिक्कतें हो सकती हैं उनको ढूंढने में, तलाशने में। देखिए ये जो घटना स्थल है इसके आसपास ये थोड़ी ऊंचाई की जगह है और बीच में पूरा गड्ढा है जहां से मुरम निकाली जाती थी। लंबे समय से यहाँ मुरम निकालने की प्रक्रिया चलती है। उसके बगल जो बीच का पूरा इलाका है ये झाड़ियों का इलाका है, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं और उसके बगल भी ठीक यही स्थिति है। और थोड़ी सी दूर जहाँ घटना हुई है उसके उस पार भी देखें तो वहाँ पर भी यही स्थिति समझ में आती है, झाड़ियाँ हैं। यही कारण है कि पुलिस ने ड्रोन का भी सहारा लिया, उससे निगरानी की और उसी ड्रोन के जरिए सीएम को भी तस्वीरें दिखाई गई कि यहाँ की स्थिति क्या है। और सीएम चूंकि लगातार स्थिति का जायजा ले रहे थे और इसीलिए सीएम को तस्वीरें दिखाना जरूरी था, क्योंकि लगातार ये सीएम कह रहे हैं कि हम लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ देखा जा रहा है कि सीएम कहीं मंत्री विश्वास सारंग को फोन कर रहे हैं तो कहीं डीएम को फोन कर रहे हैं और घटना की पल पल की अपडेट ले रहे हैं और राज्यपाल भी लगातार फोन करके अपडेट ले रहे हैं। तो सरकार एक तरफ सख्त है लेकिन जो पहले लापरवाहियां हुई उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपके पास आना चाहेंगे प्रमोद, क्योंकि अधिकारियों के साथ भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार संपर्क विश्वास सारंग से भी वो साधे हुए हैं। देखिए घटना को हम कहें तो लंबा समय हो गया है और मेरे सहयोगी आकाश बता रहे थे कि जेसीबी से खुदाई चल रही है, जगह बनाई जा रही है। देखिए ये समय रहते यदि राहत एवं बचाव कार्य ठीक से होता तो जो लोग दबे हुए थे उनकी जिंदगी की जगह बचाई जा सकती थी, उनकी जिंदगी की उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये बेहतर काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने एक बेहद अहम बात कही है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। जो टीम देर रात से रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है
वो जवान अब थक गए लगातार रेस्क्यू काम में। अब एक और नई टीम वाराणसी से बुलाई गई है, वो तेजी से काम करेगी। देखिए, अब जो लोग दबे होने की बात की जा रही है, उनके पार्थिव शरीर को समुचित और सुरक्षित निकाला जा सके, ये इस कार्य में जुटी हुई है। और जेसीबी से क्यों खुदाई चल रही है, क्यों पहले खुदाई हुई, देखिए ये सवाल हमेशा खड़े होते रहेंगे, जिनका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे पा रहा है। जेसीबी ही मैं जिम्मेदार मानूंगा। दूसरी बार तीसरी बार जो हादसा हुआ, कुआं भर भरा कर गिरा, वो खुदाई की वजह से गिरा। ये खुदाई कतई नहीं होना चाहिए थी जो हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ऑपरेशन है, जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, वो कितनी देर में खत्म हो पाता है। कल 6:40 की घटना है और काफी लंबा वक्त भी हो गया है, बिल्कुल लंबा वक्त हो गया है। और जिन लोगों के अपने लापता हुए हैं, उनकी अब धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही हैं। आकाश और प्रमोद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। 5-5 लाख मृतकों को और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का और साथ ही फ्री इलाज का भी भरोसा मुख्यमंत्री दे चुके हैं। पल पल की जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। कल सीएम ने विदिशा में ही कंट्रोल रूम बनाकर जांच के आदेश दिए, जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम शिवराज निर्देश के बाद रात को ही प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे हुए थे और लगातार मुख्यमंत्री उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि कैसी परिस्थिति है। जैसा कि आकाश हमारे रिपोर्टर जो कि विदिशा से मौजूद थे, वो भी बता रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। एम्बुलेंस वहां पर अभी से ही लगातार पहुंचने लग गई है, हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। कंजपा सौदा में कुआं धंसने से 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। तो अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बताया है कि वो पानी के समस्या से बहुत लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। गांव में पानी का एकमात्र साधन कुआं है और गांव में एक हैंडपंप तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जल संकट को लेकर शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव की महिला ने बताया है कुछ दिन पहले भी कुएं में गिरने से उसके बच्चे की मौत हो गई थी, इसके बावजूद भी सावधानी नहीं बरती गई।